मैं डॉक्टर हितेश कुमार पुनः एक नए डाटा के साथ उपस्थित हुआ हूँ। डाटा का टॉपिक G20 है, जो आने वाले बीपीएससी एग्जाम, बीपीएससी टीचर के एग्जाम के अलावा हर एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए G20 के इस डाटा को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। G20 जो एक संगठन है जिसका पूरा नाम क्या है, तो ग्रुप ऑफ 20 इस संगठन का पूरा नाम है। इसकी स्थापना 26 अक्टूबर 1999 में की गई थी। यह वह दौर था जिस समय विश्व में आर्थिक मंदी का दौर था। 2008 के उपरांत विश्व के प्रमुख देशों ने सोचा कैसे विश्व की अर्थव्यवस्था को अच्छी की जाए। इसी क्रम में G20 की स्थापना की गई। G20 जिसमें सदस्य देशों की संख्या 19 के अलावा एक और संगठन है जिसे हम यूरोपीय यूनियन के नाम से जानते हैं। G20 में संगठन देशों की संख्या कितनी हो गई, तो G20 में संगठन देशों की संख्या 20 हो गई। ध्यान देने की बात है, G20 संगठन में G7 के वे सारे देश शामिल हैं जो विश्व के 8 बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। पहले G7 संगठन को G8 के नाम से जाना जाता था, लेकिन रूस को हटा देने के बाद इसमें सदस्यों की संख्या कितनी बढ़ गई, तो 7 बच गई। फलतः इस संगठन का नाम G8 से हटकर G7 हो गया। G7 के सारे देश इस संगठन के सदस्य हैं। G20 संगठन देशों का जीडीपी यदि देखा जाए तो विश्व की कुल जीडीपी का 85% का योगदान इस संगठन के सदस्य देशों का है। और ग्लोबल मार्केटिंग, वैश्विक व्यापार के नजर से देखा जाए तो G20 का योगदान विश्व की अर्थव्यवस्था का 75% है। यदि जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो G20 के देश की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 2/3 के लगभग है। G20 का उद्देश्य वैश्विक अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना है, मजबूत करना है। इस दिशा में G20 सदैव तत्पर रहता है तथा वो विश्व की अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत की जाए, इस दिशा में अपने एजेंडा को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। G20 की कार्य प्रणाली को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक भाग को वित्त ट्रैक के नाम से जाना जाता है और दूसरे भाग को शेरपा ट्रैक के नाम से जाना जाता है। वित्त ट्रैक का नेतृत्व वित्त मंत्रियों के द्वारा किया जाता है। सामान्यतः इसमें वित्त मंत्री के अलावा सेंट्रल बैंक के डिप्टीज अर्थात गवर्नर के द्वारा इसकी रूपरेखा तैयार की जाती है तथा इसी क्रम में वित्तीय मामलों से संबंधित योजनाओं का निर्माण किया जाता है। सामान्यतः G20 के द्वारा प्रत्येक वर्ष एक वित्तीय एजेंडा का निर्माण किया जाता है जिससे संगठन देशों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो और विश्व की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़े। इसकी कार्य प्रणाली की जो दूसरी भाग है उसे हम शेरपा ट्रैक के नाम से जानते हैं। ध्यान देने की बात है, शेरपा नेपाली भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ यह है कि पर्वतरोही को पहाड़ पे ले जाने के क्रम में जो व्यक्ति उन पर्वतरोहियों का नेतृत्व करता है उसे हम शेरपा के नाम से जानते हैं। ठीक उसी प्रकार G20 में प्रत्येक देश अपने एक शेरपा को नियुक्त करते हैं जो इन मामलों को क्रियान्वित करने के दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देता है। परीक्षा के लिए काफी उपयोगी है और इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में G20 का शेरपा भारत सरकार के द्वारा किसे नियुक्त किया गया है, तो श्री अमिताभ कांत को नियुक्त किया गया है। जब भी आप किसी संगठन पे फोकस करें तो पहली बैठक, दूसरी बैठक, तीसरी बैठक, वर्तमान की बैठक और भविष्य में होने वाली बैठक पे जरूर नजर रखें। इससे परीक्षा में बार बार प्रश्न आते हैं। जैसे
G20 की बैठक के इतिहास पे जब हम गौर करते हैं तो G20 की पहली बैठक कहां हुई? वाशिंगटन में हुई। कब हुई? 1998 में। वाशिंगटन शहर किस नदी के किनारे है? तो पोटोमैक नदी के किनारे है। ज्योग्राफी में इससे लगातार क्वेश्चन आता है। वाशिंगटन शहर के नाम के साथ डीसी शब्द उल्लेखित होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया होता है, अर्थात वाशिंगटन शहर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया का मुख्यालय है। G20 की दूसरी बैठक कहां हुई? इंग्लैंड की राजधानी लंदन में हुई। यह लंदन शहर किस नदी के किनारे है? तो टेम्स नदी के किनारे है। यह बैठक कब हुई? 2009 में हुई। G20 की तीसरी बैठक कहां हुई? तो पीटर्सबर्ग में हुई। कब हुई? 2009 में हुई। ध्यान देने की बात है, पिट्सबर्ग शहर अमेरिका में अवस्थित है और पीटर्सबर्ग शहर सोवियत रूस में अवस्थित है, अर्थात रूस में अवस्थित है। G20 की 17वीं बैठक कहां पे हुई? तो इंडोनेशिया के एक महत्वपूर्ण शहर या द्वीप समझे बाली में हुई। यह बैठक कब हुई? 2022 में हुई। G20 की 18वीं बैठक, यहां से जो प्रश्न आएंगे वो आपके परीक्षा के लिए अत्यंत ही उपयोगी होंगे। जैसे G20 की 18वीं बैठक किस देश में आयोजित की गई? तो भारत में आयोजित की गई। G20 20 देशों का एक संगठन है जिसके 5 ग्रुप है। भारत उन 5 ग्रुप में से किस ग्रुप में आता है? तो दूसरे ग्रुप में आता है। भारत में होने वाली 18वीं G20 की बैठक का थीम क्या है? वसुधैव कुटुंबकम है, जिसका इंग्लिश मीनिंग क्या है? कंपटीशन के लिए हिंदी के अलावा अंग्रेजी पे भी आपको फोकस करना है। अंग्रेजी में इस थीम का रूपांतरण क्या होगा? वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर, इसका अंग्रेजी रूपांतरण हो जाएगा। लेकिन वसुधैव कुटुंबकम शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो महाउपनिषद से लिया गया है। परीक्षा के लिए अगला पॉइंट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोगो, जिसे हिंदी में शुभांकर के नाम से जाना जाता है, साथ ही साथ इसके लिए एक और शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए हम मस्कट शब्द का प्रयोग करते हैं। G20 का 2023 में जो भारत में आयोजित की गई उसका लोगो अर्थात मस्कट या शुभांकर क्या है? तो केसरिया, सफेद, हरा और नीला रंग से प्रेरित एक कमल का फूल है, जिसके साथ पृथ्वी को भी प्रस्तुत किया गया है तथा इस मस्कट के अंत में देवनागरी भाषा में भारत शब्द का उल्लेख किया गया है। G20 जो 2023 में आयोजित की गई उसकी अध्यक्षता भारत को दी गई, लेकिन भारत की अध्यक्षता कितने दिनों के लिए है? तो 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक भारत को G20 की अध्यक्षता मिली रहेगी। यहां ध्यान देने की बात है, भारत में आयोजित G20 के बैठक में कितने अतिथि देशों को, गेस्ट कंट्रीज को आमंत्रित किया गया है? तो 9 देशों को आमंत्रित किया गया है। परीक्षा के लिए यह अत्यंत उपयोगी है कि इन 9 देशों का नाम आप याद करें या अपने दिमाग में इसे रूपांकित करें। जैसे बांग्लादेश, मिस्र, हॉलैंड, मॉरिशस, स्पेन, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर और UAE, ये 9 देश है जो भारत में आयोजित G20 के बैठक के लिए अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया था। कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं जिसे मैं लाल रंग से तारांकित किया हूं, जो आने वाले एग्जाम के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। जैसे G20 2023 की पहली बैठक कहां पे आयोजित की गई? तो उदयपुर में आयोजित की गई। यह उदयपुर शहर किस राज्य में है? तो राजस्थान में। ठीक उसी तरह फर्स्ट शेरपा की बैठक कहां पे आयोजित की गई? तो उदयपुर में की गई। लेकिन G20 के बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण बैठकों का आयोजन किया जाता है जो बड़े एग्जाम या बीपीएससी के लिए अत्यंत ही उपयोगी होते हैं। जैसे फर्स्ट फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर की बैठक किस शहर में आयोजित की गई? तो बेंगलोर में आयोजित की गई।
वैसे तमाम प्रश्न जिसे लाल रंग से मैंने तारांकित किया है वो परीक्षा के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। उसी क्रम में पहली डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक किस शहर में आयोजित की गई? तो मुंबई में आयोजित की गई। ठीक उसी प्रकार फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की बैठक किस शहर में आयोजित की गई? तो बेंगलुरु में आयोजित की गई। इसी क्रम में हेल्थ वर्किंग ग्रुप जो परीक्षा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है की बैठक कहां पे आयोजित की गई? तो त्रिवेंद्रम में आयोजित की गई। फाइनेंस आर्किटेक्चर ग्रुप की बैठक कहां पे आयोजित की गई? तो चंडीगढ़ में आयोजित की गई। इसी क्रम में जो अगला पॉइंट है वो परीक्षा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एजुकेशन से संबंधित है। एजुकेशनल वर्किंग ग्रुप की बैठक किस शहर में आयोजित की गई? तो चेन्नई में आयोजित की गई। इस चेन्नई शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो फ्रांसिस डे के द्वारा की गई थी। भारत में पहली बार नगर पालिका की स्थापना किस शहर में की गई? तो चेन्नई में की गई। इसी क्रम में एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक किस शहर में आयोजित की गई? तो जोधपुर में आयोजित की गई। और अगला प्रश्न परीक्षा के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। फर्स्ट सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक किस शहर में आयोजित की गई? तो गुवाहाटी में आयोजित की गई। G20 की बैठक जो टूरिज्म से संबंधित थी वो भारत के किस शहर में आयोजित की गई? यह प्रश्न परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। यह श्रीनगर में आयोजित की गई जिसमें संगठन के 4 ऐसे सदस्य देश थे, आमंत्रित देश थे जिन्होंने भाग लेने से इनकार कर दिया। वे देश कौन थे? चीन, तुर्की, मिस्र और यूएई जो थे वो कश्मीर की समस्या को लेकर इस संगठन के जो श्रीनगर में बैठक हुई उसमें भाग लेने से इनकार कर दिया। इसी क्रम में टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक कहां पे आयोजित की गई? तो कच्छ और गुजरात में आयोजित की गई। कच्छ का क्षेत्र जो गुजरात में अवस्थित है वहां पे आयोजित की गई। इसी क्रम में इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज की बैठक यह परीक्षा के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। इस बैठक का आयोजन कहां पे किया गया? बेंगलुरु में किया गया। कृषि वर्किंग ग्रुप का बैठक कहां पे आयोजित की गई? तो इंदौर में की गई। इंदौर से एक प्रश्न बार बार परीक्षा में आते हैं। किस शहर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर के रूप में जाना जाता है? तो इंदौर शहर को जाना जाता है। डिजिटल इकोनॉमिक ग्रुप की बैठक कहां पे आयोजित की गई? तो लखनऊ में आयोजित की गई। यह लखनऊ शहर किस नदी के किनारे है? तो गोमती नदी के किनारे है। साथ ही साथ फलों का राजा आम अनुसंधान केंद्र कहां अवस्थित है? तो लखनऊ में अवस्थित है। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था जिसे क्रांतिकारियों ने महक परी की संज्ञा दी थी। आगे चलिए G20 के कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक कहां पे आयोजित की गई? तो खजुराहो में आयोजित की गई। यह खजुराहो शहर किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। लेकिन अगला पॉइंट परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही उपयोगी है। G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक कहां पे आयोजित की गई? तो नई दिल्ली में आयोजित की गई। और G20 की फर्स्ट एंटी करप्शन ग्रुप की बैठक कहां पे आयोजित की गई? तो गुरुग्राम में आयोजित की गई। साथ ही साथ फर्स्ट ट्रेड इन्वायरमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक कहां पे आयोजित की गई? तो मुंबई में आयोजित की गई। फर्स्ट डिजास्टर मैनेजमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक कहां पे आयोजित की गई? तो गांधीनगर में आयोजित की गई। ध्यान देने की बात है और परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है कि 2024 में वर्किंग ग्रुप के अलावा G20 का 19वां शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पे किया जाएगा? तो ब्राजील में किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते अच्छे से अच्छे की तलाश करो, अच्छे से अच्छे की तलाश करो। मिल जाए अगर दरिया तो समुंदर की तलाश करो। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। अगले डाटा के लिए पुनः 2-4 दिन के बाद मैं उसे अपलोड करने का प्रयास करूंगा। अपने कमेंट बार बार करते रहें तथा वीडियो को लाइक और शेयर भी करें और अपने विचार से हमें अवगत कराएं। धन्यवाद।